आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं चोलास के अंदर जो था वो एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। पर्टिकुलरली अगर हम यहाँ पर चोलास की बात करें तो ये जाने जाते हैं अपने कमाल की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, राइट। तो इस लेक्चर के अंदर हम यहाँ पर क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। राजा का रोल कैसा था, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन चोलास का कैसा था, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, पर्टिकुलरली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के ऊपर फोकस रहेगा। दो असेंबलीज उर और महासभा क्या थी, अग्रहारा जो है वो यहाँ पर क्या था, उनका ट्रेड कैसा था और रेवेन्यू कैसा था, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चालू करते हैं राजा से। जैसा कि वहाँ पर उस टाइम पर जो है वो काफ़ी राजा होते थे, जैसे हमने राजकुता, प्रतिहारा, पालास को देखा था, वैसे ही यहाँ पर भी राजा जो है वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन था। ठीक है, सारे की सारी अथॉरिटी इसी के पास में थी। ये टूर्स पे भी जाता था एडमिनिस्ट्रेशन देखने के लिए कि क्या हो रहा है, और इनको असिस्ट करते थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अगर हम मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो आर्मी और नेवी की अगर हम एक झलक देखें चोलास का कैसे था। आर्मी ऑब्वियसली इनका बहुत बड़ा था। यहाँ पर जो है वो इन्फेंट्री, कैवेलरी जो है और एलिफेंट्स, ये तीनों मिलकर जो है थ्री लिम्स ऑफ आर्मी बोलते थे। इन्फेंट्री यहाँ पर जो है वो जनरली यहाँ पे स्पेयर्स वगैरह के साथ यहाँ पर जो है वो लड़ाइयाँ करती थी। ठीक है, और राजा के साथ इनके बॉडीगार्ड्स रहते थे जो यहाँ पर राजा की जो है वो यहाँ पर सुरक्षा में रहते थे। अगर हम यहाँ पर मार्को पोलो, हमारे को मालूम है ये एक वैनिटी एंड ट्रैवलर था, 13 सेंचुरी में यहाँ पर ये आया था, जिसने केरला विजिट करा था इस वाले टाइम पर 13 सेंचुरी में। इसने बोला है कि सोल्जर्स जो इतने वफादार रहते थे राजा के साथ कि अगर राजा यहाँ पर मर जाता था तो वो खुद भी अपने आप को जो है वो यहाँ पर जला देते थे। हो सकता है ये एक्सेजरेशन हो, बट स्टिल एक पॉइंट है कि यहाँ पर ये लॉयल्टी जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा थी, राइट। क्योंकि इनसिक्योरिटी का टाइम था, लड़ाई भी कभी भी हो जाती थी, तो इसलिए लॉयल्टी जो है वो यहाँ पर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती थी। नेवी हमने ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में देखा था राजा राजा और राजेंद्र वन की, कि इनकी नेवी की वजह से जो है वो यहाँ पर जो है वो इनका पूरा का पूरा श्रीलंका वाला एरिया, मालदीव्स में, साउथ ईस्ट एशिया में ये है यहाँ पर ये कॉन्क्वेर कर पाए थे, राइट। ठीक है, इनका मालाबार वाला एरिया, कोरोमंडल वाला एरिया, ठीक है, वो पूरा डोमिनेंस जो है वो यहाँ पर इनका नेवी की वजह से था। ठीक है, तो इनका नेवी जो है आप बोल सकते हो बहुत स्ट्रांग नेवी था, जैसे पांड्यास और पल्लवास का था उससे भी कहीं ज़्यादा इनका नेवी काफ़ी स्ट्रांग था। ठीक है, और इनफैक्ट पूरा एंटायर बे ऑफ बंगाल के ऊपर इनका पूरा कंट्रोल था। जैसे हमने देखा था पूरा उसको बे ऑफ बंगाल को हमने चोला लेक के अंदर यहाँ पर जो है वो इन्होंने कन्वर्ट कर दिया था। तो मेन चीज हम यहां पर अगर देखें एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि हमने राजपूतास के अंदर भी देखा था, एक वो वाला एरिया था जो कि डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ राजा के अंडर रहता था। कुछ ऐसे एरियाज भी थे जो राजा के डायरेक्ट कंट्रोल में ना होकर वहां पर जो है वो एक डिफरेंट टाइप ऑफ आपका एक लोकल कंट्रोल वहां पर एस्टैब्लिश्ड होता था। ठीक है, और वो लोकल कंट्रोल जो है जैसे हमने देखा था इस वाले टाइम पर काफ़ी फ्यूडल चीफ्स का ये जो है वो टाइम था। ठीक है, तो लोकल वहाँ पर जो है वो अपने अपने फैक्टर्स की वजह से वो जो है वहाँ पर राजा का अथॉरिटी कम, बल्कि एक इनडायरेक्ट रूल चलता था, जो हम ऑलरेडी पहले के एडमिनिस्ट्रेशन वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की अगर हम यहाँ पर बात करें, सबसे टॉप पर यहाँ पर जो है जो प्रोविंस जो था उसको बोलते थे मंडलम। ठीक है, अब आप रिकॉल कर सकते हो राजकुतास, पालास और प्रतिहारास में सबसे टॉप का जो प्रोविंस था वो क्या था। ठीक है, बुक्ति आपको मालूम है सबसे टॉप पे था। ठीक है, और राजकुतास में जो था वो राष्ट्र सबसे टॉप पे था, जो स्टेट होता था। यहाँ पर उसको क्या बोलते हैं, मंडलम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सबसे छोटा जो यूनिट था उसको हम बोलते थे नाडु। ठीक है, अब आप इसको रिकॉल कर सकते हो, चोलास क्योंकि तमिलनाडु वाले एरिया में है, तो नाडु जो है आप उससे इसको लर्न करके रख सकते हो, आप कंफ्यूज नहीं होगे। बहुत सारे गांव आपके जो हैं वो ग्रुप ऑफ नाडूस जो है वो यहाँ पर आपके बनाते थे, वाला नाडूस, राइट। तो अगर हम यहाँ पर देखें मंडलम, जो कि आप बोल सकते हो चोला एम्पायर पूरा 4 प्रोविंस के अंदर डिवाइडेड था, 4 मंडलम्स बोलते हैं इन्हें। ठीक है, और जो प्रिंस जो राजा जो होता था उसको यहाँ पर जो है रॉयल फैमिली के पर्सन को गवर्नर यहाँ पर नियुक्त कर दिया जाता था प्रोविंसेस का। ठीक है, जो ऑफिसर्स यहाँ पर होते थे जिनको यहाँ पर काम करने की जो है वो यहाँ पर जो है वो सैलरी वगैरह मिलती थी, वो कैसे मिलती थी जो, ठीक है, इनको यहाँ पर रेवेन्यू बेयरिंग लैंड्स यहाँ पर मिलते थे। ठीक है, तो लैंड मिल रहा है, ठीक है, लैंड के ऊपर आपको मालूम है टैक्स भी लगता था। ठीक है, तो जो टैक्स से जो पैसा आएगा जो है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सपोज कोई ऑफिसर है, उसको आपने सैलरी नहीं दिया है, उसको एक लैंड दे दिया, तो इस लैंड से जो पैसा जो आएगा वो सारा जो है किसके पास जाएगा, वो उस ऑफिसर के पास जाएगा। ठीक है, तो वो वाला लैंड जिससे आपका रेवेन्यू आ रहा है वो पूरा का पूरा जो है यहाँ पर ऑफिसर को दे दिया। इस तरीके से यहाँ पर सैलरी दी जा रही थी। अब नाडु जैसे हमने देखा गांव को बोलते थे, एक बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था ये। ठीक है, इसमें बहुत सारे विलेजेस को भी जो है यहाँ पर नाडु बोला जाता था। इनके यहाँ पर काफ़ी क्लोज टाइज थे, किनशिप टाइज थे गाँव के एक दूसरे के साथ, जो, ठीक है, काफ़ी क्लोज एसोसिएशंस थे। ठीक है, और अब ये चीज़ है जैसे आपको बहुत सारे जो गाँव हैं
इनको क्लस्टर करके क्या कर दिया, नाडु बोल दिया यहाँ पे। और नाडूज के नाडूज, जैसे बहुत सारे गांव, ये भी आपका एक नाडू हो गया, ठीक है, बहुत सारे गांव का, एक और नाडू हो गया बहुत सारे गांव का। अब इन सबको कंबाइन कर कर जो है वो एक बड़ा यूनिट बना दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, वाला नाडु। और उससे सबसे टॉप पर यूनिट जो है उसको क्या बोलते हैं हम, मंडलम, उसको हम बोलते थे, राइट, ठीक है। तो अगर हम यहां पर देखें, अब टाइम के साथ जो थे वो नाडूज जो थे वो आपके इंक्रीज हुए, ठीक है। क्यों इंक्रीज हुए, अगर हम इसके रीजंस देखेंगे, ठीक है। देखिए जो नाडू है आपके वो क्या, बहुत सारे गांव हैं, दैट मीन्स लैंड है बहुत सारा, ठीक है। तो ये जो लैंड, मतलब इसका जो रीजन था इंक्रीज होने का वो क्या था, कि बहुत सारे आपके जो नाडू थे, एक लैंड जो है वो आपका ऐड हो रहा है राजा के एम्पायर में। ऐड क्यों हो रहा है, जैसे आपका ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए, जो स्टेट था ना वहां पर काफी आपके बीच में जो थे वो हिली वाले लोग थे, जो पहाड़ पे जो लोग रह रहे थे, ट्राइबल्स वाले एरिया थे, मतलब एक अनटच्ड एरियाज थे, ठीक है। तो ट्राइबल लोगों को यहाँ पर एग्रीकल्चरलिस्ट बनाया गया, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो आपका जो फ्रेश लैंड जब यहाँ पर जो है वो जुड़ेगा एग्रीकल्चर लैंड में, तो आपके नाडूज जो है यहाँ पर इंक्रीज होंगे, ठीक है। और यहाँ पर खेती आपकी बढ़ाई गई बाय न्यू मीन्स ऑफ इरिगेशन, पॉन्ड्स, वेल्स वगैरह, ये सब जो चीजें थी यहाँ पर आपका एड ऑन करा गया, ठीक है। तो एक तो चीज आपको ये चीज मालूम होना चाहिए। दूसरा अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि जो ग्रांट है, जो यहाँ पर जो ब्राह्मण्स और टेम्पल्स को जो यहाँ पर जो दिए गए थे, जो ठीक है, उसकी वजह से भी आपका क्या होगा, आपका जो ये है जो फ्रेश लैंड है वो आपका बढ़ रहा है, तो आपका कल्टीवेशन जो है वहां से भी क्या होगा, एक्सपैंड होगा, ठीक है। तो ये दो इसकी मेन वजह थी कि किस वजह से आपका जो है नया लैंड जो है यहाँ पर आकर जुड़ रहा है, तो आपके नाडूज जो है वो यहाँ पर आपके टाइम के साथ इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नया लैंड जोड़ा, अब वहां पर इरिगेशन कर दिया चालू नया मेथड्स का, तो उसकी वजह से क्या हुआ, आपके नाडूज यहाँ पर इंक्रीज हो गए, राइट। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि जो इरिगेशन जो था उसके लिए क्या क्या स्टेप्स यहाँ पर लिए गए, चोलास ने यहाँ पर इरिगेशन के लिए काफ़ी यहाँ पर जो है ध्यान दिया। जो कावेरी नदी है और जो बाकी जो नदियां हैं वो इस वाले काम के लिए जो है वो यूज़ करी गई। काफ़ी टैंक्स आपके जो है वो यहाँ पर इरिगेशन के लिए यहाँ पर बनाए गए, राइट। तो अब हम यहाँ पर जो है वो और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट उनका जो है वो गाँव के अंदर विलेजेस यहाँ पर कैसा था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस लेक्चर का, ठीक है। हमने ऑलरेडी यहां पर देखा था कि गांव में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा था जब हम राष्ट्र को तो एम्पायर को जो है वो डील कर रहे थे। अगर हम यहां पर देखें विलेज गवर्नमेंट चोला एम्पायर का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है जो है इनकी इंस्क्रिप्शंस। इनकी इंस्क्रिप्शंस के थ्रू हमारे को जो है वो पता लगता है कि कैसे इनका जो है वो गांव का एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। हमें एक चीज पता लगती है बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो असेंबलीज हैं आपकी, राइट, जो है एक है आपका उर, जो ठीक है, जो उर था वो क्या था, गांव का एक जनरल असेंबली था, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और सभा और महासभा क्या है, महासभा और सभा आपकी गैदरिंग है बुजुर्ग लोगों की, एडल्ट लोगों की, ठीक है, एडल्ट मैन, ठीक है, नॉट वेमेन, ठीक है। और कहां पर, ब्राह्मण विलेज के अंदर, जो ठीक है, ब्राह्मण विलेज को हम क्या बोलते हैं, अग्रहारास या फिर अग्रहरम्स, राइट। तो जो ब्राह्मण विलेज है अग्रहारा, उसके अंदर जो एडल्ट मैन है, जो बुजुर्ग जो लोग हैं, उनकी गैदरिंग को हम क्या बोलते हैं, सभा और महासभा, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई आपको, ठीक है। अब हम दोनों, हमारे को उर और सभा और महासभा में से ज्यादा किसके बारे में मालूम है, हमें ज्यादा महासभा के बारे में मालूम है, जो हमारे पास जो सोर्सेस हैं, ठीक है। तो अगर हम यहां पर देखें अग्रहरम, जैसे अभी हमने देखा था, ये क्या है, ये ब्राह्मण वाले जो है, जहां पर ब्राह्मण्स लोगों को लैंड ग्रांट्स दिया जाता था, वो वाले जो है वो यहां पर ये गांव है, ठीक है। और मोस्टली यहां पर जो गांव थे वो क्या थे, रेंट फ्री थे, ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। इसके आप ब्राह्मण्स को यहां पर जो लैंड दिए जाते थे, क्या यहां से इनसे जो है वो रेंट लिया जाता था, नो, जो ठीक है ना। तो ये विलेजेस जो हैं वो एक तरीके से यहाँ पर ऑटोनॉमस थे, ठीक है। हम ऑलरेडी काफ़ी हद तक ये देख चुके हैं, जब हम यहाँ पर जो है ये गुप्तास का टाइम, हर्षा का टाइम हमने यहाँ पर पढ़ा था कि यहाँ पर क्या क्या ऑटोनॉमी थी, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे रूल्स थी, जो ठीक है, क्या क्या इनको जो है यहाँ पे राजा का पर्सनल अलाउड थी, सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आपको अभी यहाँ पर ये चीज़ ध्यान करके रखनी है कि ये ऑटोनॉमस थे ये वाले गांव, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो इनका सारी सब चीज़ें, लॉ एंड ऑर्डर वगैरह सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर खुद ही संभालते थे यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर राजा का कंट्रोल क्या होता था, कम होता था। और हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं कि यहाँ पर फ्यूडल सिस्टम होने की वजह से ये वाला जो बात का टाइम है हर्षा का, यहाँ पर राजा का पावर ऑलरेडी आपका काफ़ी कम हो गया था, ठीक है। अब जैसे हमने देखा था सभा और महासभा, इसके काम क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो जो नया लैंड होता था ना, जो ठीक है, ये अब जैसे नया लैंड आ रहा है, अभी किसी को तो सौंपेंगे ना खेती करने के लिए, तो ये डिस्ट्रीब्यूट कौन करता था, सभा महासभा, दैट इज गांव के बुजुर्ग करते थे, ठीक है। वो लैंड किसका होगा, ओनरशिप राइट्स जो है कौन डिसाइड करता था, यही करते थे, ठीक है। उसके अलावा जो लोन्स होते थे, जो गांव के ऊपर जो टैक्स वगैरह जो यहाँ पर जो लगते थे, वो भी कौन करता था, वो भी जो है वो यहाँ पर सभा और महासभा जो है वो यही पार्ट इसको करते थे, राइट।
तो अगर हम यहाँ पर देखें कि गांव जो है वो यहाँ पर एडमिनिस्टर जो है वो यहाँ पर कौन करता था, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपका। गांव का जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो उसका जो अफेयर है, वो यहाँ पर मैनेज करने के लिए कमिटीज थी। हमने ऑलरेडी देखा था जो राजकुतास का जो टाइम था, वहाँ पर कुछ कमिटीज काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। तो गांव का एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए कमिटी थी यहाँ पर। एक कमिटी थी एग्जीक्यूटिव कमेटी, ठीक है, जहाँ पर कौन लोग होते थे, एजुकेटेड गांव के लोग होते थे, पढ़े लिखे लोग होते थे, जिनका खुद का प्रॉपर्टी होता था, ठीक है। बट वो लोगों का इलेक्शन कैसे होता था, या तो आप ड्राइंग लॉट्स करके और या फिर रोटेशन, इन दो मेथड्स के थ्रू होता था, ठीक है। और जो लोग एक बार ये आ गए हैं, क्या वो परमानेंट रहते थे? नो, हर 3 साल में जो है वो यहाँ पर जो है उनका जो है वो चेंज हो जाता था पूरे के पूरे सिस्टम का। इसके अलावा जो है वो यहाँ पर बाकी कमिटीज भी थी जो यहाँ पर क्या करती थी, असेसमेंट करती थी, लैंड रेवेन्यू जो है वो यहाँ पर कलेक्ट करती थी, ठीक है। तो जो आपका एक तरीके से आप बोल सकते हो जो बाकी जो कमिटीज हैं यहाँ पर, वो लैंड रेवेन्यू को जो है वो यहाँ पर जो है वो कलेक्ट करती थी। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो यहाँ पर मेंटेन करने की जिम्मेदारी रहती थी। जस्टिस की यहाँ पे पूरी जिम्मेदारी रहती थी बाकी कमिटीज की, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर जो कमिटी थी वो थी आपकी टैंक कमेटी, राइट। तो टैंक कमेटी का यहाँ पर जो है पूरा का पूरा जो जिम्मेदारी रहती थी वो रहती थी कि कैसे पानी जो है वो फील्ड्स के ऊपर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो ये सारी कमिटीज के थ्रू यहाँ पर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था। और अगर हम देखें यहाँ पे पर्टिकुलरली हमने राजकुतास भी देखा था, हमने देखा था वहाँ पे जो गाँव की जो कमिटीज थी वो कैसी थी। इसके अलावा जो है वो यहाँ पर टाउन्स की कमिटीज कैसी थी, तो वैसे ही यहाँ पर भी आपकी जो है वो अलग अलग कमिटीज यहाँ पे रहती थी, राइट। तो अगर हम यहाँ पर कंक्लूजन में देखें कि जो चोलास का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत ही फाइन सिस्टम था इनका एडमिनिस्ट्रेशन का, और जो यहाँ पर काफ़ी एक्सटेंट तक जो है वो यहाँ पर बाकी विलेजेस तक भी जो है वो ये सेम एडमिनिस्ट्रेशन आपका चलता था। बट एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो फ्यूडलिज्म जो है वो उसने काफ़ी हद तक इनकी ऑटोनॉमी को जो है वो यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट करा हुआ था, राइट। तो फ्यूडलिज्म हम ऑलरेडी जो है वो काफ़ी डिटेल में पहले देख चुके हैं कि जो छोटे छोटे जो वासल्स होते थे, राजा से जो नीचे जो छोटे राजा होते थे, वो यहाँ पर जो है उनकी पावर बढ़ गई थी। उसकी वजह से यहाँ पर जो ऑटोनॉमी है इनकी वो क्या हो गई थी, रेस्ट्रिक्ट हो गई थी, क्योंकि वासल्स का जो पावर है वो इंक्रीज हो गया था, राइट। अगर इनका ट्रेड और ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें, चोलास ने बहुत सारी रोड्स यहाँ पर बनाई थी, रॉयल रोड्स, जो कि उसकी वजह से इनकी ट्रेड को भी काफ़ी हेल्प मिला था। और इनकी आर्मी के लिए, जब इनकी आर्मी दूसरी जगह पर लड़ाई करने जाती थी, उसको भी यहाँ पर काफ़ी फायदा होता था, राइट। तो ट्रेड और कॉमर्स चोलास के टाइम पर बहुत अपने फ्लरिश कर रहा था। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं साउथ ईस्ट एशिया में कैसे इनका ट्रेड बहुत अच्छा था जो है। उसके अलावा अरब्स के साथ भी इनका ट्रेड बहुत अच्छा था, ठीक है। और इस वाले टाइम पर बहुत बड़े स्केल के ऊपर ट्रेड गिल्ड्स थी जो ट्रेड चलाती थी, और जावा और सुमात्रा के साथ इनका ट्रेड जो है वो बहुत अच्छा होता था, ठीक है। अगर हम देखें इनका जो चोला रूलर्स की इनकम, जो पैसा है वो कहाँ से आता था, ठीक है। चोला रूलर्स ने जो है वो यहाँ पर एक इलेबोरेट सर्विस करवाई हुई थी लैंड का, ठीक है, कि जिससे कि मतलब ये पता लगे कि कौन सा लैंड कितना जो है वो यहाँ पर उसका प्रोडक्टिव कितना है, कितना आप वहाँ पे लैंड रेवेन्यू फिक्स कर सकते हो, और उसमें से गवर्नमेंट का हिस्सा क्या होगा लैंड रेवेन्यू में से, ठीक है। अब गवर्नमेंट का हिस्सा जो है वो कितना था ये हमें प्रिसाइजली जो है वो पता नहीं है, राइट। बट स्टिल लैंड टैक्स यहाँ पर आता था चोलास के पास में। और लैंड टैक्स के अलावा जो है वो यहाँ पर उनका जो इनकम है वो यहाँ पर जो है वो टोल से, ट्रेड से और बाकी जो प्रोफेशंस हैं टैक्सेस से यहाँ पर जो है वो इनके पास आता था। तो आप बोल सकते हो इनका जो पैसा है लैंड टैक्स के अलावा कहाँ कहाँ से आता था, टोल से, ठीक है, बाकी प्रोफेशन से, ठीक है, ये सब से इनका पैसा आता था। और मेनली जो ये अपने आसपास वाले एरिया में जो लूट कसौट करते थे उसके प्लंडर से इनके पास पैसा आता था। और चोला रूलर्स जो है बहुत ज़्यादा वेल्दी थे, उसी की वजह से उन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छे जो है यहाँ पर टाउन्स एस्टैब्लिश करे, बहुत मैग्निफिसेंट यहाँ पर इन्होंने मॉन्यूमेंट्स बनाए, बहुत सुंदर यहाँ पर इन्होंने मंदिर बनाए। इन सारे मंदिरों को हम यहाँ पर जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो ये था आपका जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन चोलास का, जो हमने यहाँ पर जो है वो डिस्कस करा।